नमस्कार, मैं हूं रजनी चौबे। स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कब वो दिन आएगा जब राजा रघुवंशी को न्याय मिलेगा, राजा के हत्यारों को सजा मिलेगी। राजा के भाई विपिन रघुवंशी शिलांग पहुंचे हैं और उन्होंने हाईकोर्ट में हत्या के आरोपियों को जमानत का विरोध करने की कसम खाई। साथ ही कई बड़े खुलासे किए जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो सबसे पहले हम आप दर्शकों को राजा के भाई विपिन रघुवंशी का बयान सुनाते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए, मैं राजा का जो डेथ सर्टिफिकेट जो है वो करीब आज मैं 1.5 महीने से मंगा रहा हूँ मैं। तो मुझे क्या है, डेथ सर्टिफिकेट मुझे मिला नहीं था, तो मैं पुलिस को फोन लगा तबियत चेक कर था। तो मैं डेथ सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे आया था मेल तो उसके बाद में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे जो दिखाई तक नहीं गई मुझे है, तो मैं उसकी जानकारी के लिए यहाँ पे आया था मैं। और खास बात यह थी, तो मैं राजा के लिए जो वकील थे, राजा के वकील करने के लिए यहाँ पे आया था मैं। और उसमें जो ये 3 आरोपी की जो उसमें जमानत हुई है, उसमें से एक आरोपी जो अपना है शिलोंग जेम्स, जो कि एक मुख्य आरोपी सब में से एक है, जो सेशन 7.5 से मिठा है, जैसे कि अपने रकम उसकी जो शौचालय मिली है रतलाम में से, और लैपटॉप वहां से मिला है, और गन जो है, गन उसने नाले फेंकी थी, नाले में से गन निकाल के लाया है। इसमें जिंदा कारतूस भी थे, करीब 36 कारतूस थे, जिंदा कारतूस थे। और उसके बाद पैसे जो है उसके कारण मिले थे प्लेट के अंदर से, और बाकी अन्य चीजें से जो है मिठाई थी वहां से प्लेट में जला के, कपड़े हुए सोनम का बैग हुआ है, सब चीजें बहुत लगी थी। तो इसमें इसके बाद भी जो है इस पे कहीं भी कुछ ऐसी धारा लगी नहीं थी, तो इसकी जमानत हुई है। जमानत में कहीं पे भी इसमें इस प्रकार से जो पिस्टल की बात उसमें कहीं जिक्र नहीं करा गया है। तो मैं इसी की बात करने के लिए यहाँ पे आया था मैं। आज बात हुआ किसी से? नहीं, मेरी अभी इनसे पुलिस द्वारा बातचीत मेरी, तो उन्होंने कहा था तो आप अपने कल मिलिए, तो कल मिलते हैं, कल मिलकर बात करते हैं। और उसके बाद में जब छानबीन करता हूँ मैं, तो मुझे मालूम पड़ता है इसमें तो गोविंद रघुवंशी सोमवार को दिन में शिलोंग आता है और शाम को यहाँ निकल जाता है 6 से 7 के बीच में। क्योंकि वो इसलिए आया था, मुझे जब मालूम पड़ा यहाँ पे है, तो गोविंद रघुवंशी जो है उसने जो राज कुशवाहा के लिए उसने वकील करा है और सोनम के लिए वकील करा उसने। अच्छा, ये एक बात और सुनने में आया, जिस तरह से आपके परिवार की तरफ से आप लोगों ने नार्को टेस्ट की भी मांग की थी, तो ऐसा आपको क्यों लगता है? कारण कि पुलिस ने अब तक जितने भी खुलासे किए हैं, जो उसका कारण था, जो पुलिस ने बताया, लेकिन आपको क्यों लगता है कि अभी भी कुछ छिपा हुआ है? नहीं, देखिए, इसमें पहली चीज तो ये है, नार्कोटिक जो जांच हम लगाया है उसमें अभी पेपर भी कम्प्लीट हो नहीं पाया है, क्योंकि हमारे एक वकील साहब जो है उनके यहाँ कुछ अपने गमी हो गई है, तो इसलिए हम लगा नहीं पाया वो चीज हमारी। बाकी इसमें गोविंद द्वारा जो धोखा दिया जा रहा है, जैसे कि गोविंद ने अभी तक में इतने धोखे दे दिए हैं, तो हम लोग जो है गोविंद पे किसी प्रकार से कोई भरोसा कर नहीं पाएंगे इसमें कभी कहीं से, कि गोविंद जो धोखा दे रहा है उससे बड़ा धोखा उसकी बहन ने दिया था, और उससे बड़ा धोखा गोविंद दे रहा है। सोनम ने एक बार धोखा राय को दिया है, वो मार के साइड में कर दिया, और गोविंद तो जो है 2 महीने से पल पे धोखा दे रहा मुझसे कहा था, भैया मैं आपके राजा के लिए जो है वकील में खुद करूंगा, आपके साथ चलूंगा, मैं वकील कराऊंगा मैं राजा के लिए, राजा को इंसाफ दिलाऊंगा मैं, सोनम को फांसी छुड़ाऊंगा मैं। मगर मेरे को इन दो छोड़ते हुए खुद परिवार यहाँ पे आ जाता है, और आने के बाद में जो है सोनम के लिए, राज कुशवाहा के लिए, दोनों के लिए वकील करता है। क्योंकि ये धोखा ही हुआ एक तरफ से, मुझसे बोल के आता तो मुझे कोई तकलीफ नहीं थी इसके अंदर, मैंने क्यों रोका उसको, मगर मेरे परिवार के साथ आता है, रोता गाता है, पूरे परिवार में जो है इज्जत बनाता है, मैं इनका साथ दे रहा हूँ, वो पीठ पीछे धोखा देके चल रहा है यहाँ पे। तो कहने का ये देखिए, इसके मन में बहुत खोट है, मुझे लगता है इसमें ये है, तो गोविंद जो है इसमें कहने का इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए डर रहा है वो, और डर के जो है सोनम और राज कुशवाहा को छुड़ाने के लिए भाग लगा हुआ। क्योंकि इसमें क्या है, उसमें सोनम का जो पैसा जो है, सोनम रघुवंशी जो है उसने हवाले का पैसा काम करती है वो। तो आपने सुना कि राजा के भाई विपिन रघुवंशी कह रहे हैं कि मैं अपने दिवंगत भाई को न्याय दिलाने के लिए शिलांग आया हूं। मीडिया से बातचीत करते हुए विपिन ने कहा कि शिलांग आने का उनका मुख्य उद्देश्य राजा का डेथ सर्टिफिकेट लेना है। इसके अलावा वह अपने भाई की हत्या से जुड़ी कंडीशंस को बेहतर ढंग से समझने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट की समीक्षा करना चाहते हैं। विपिन ने आगे बताया कि वह बुधवार को यानी आज मेघालय हाईकोर्ट में राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपियों को दी गई जमानत का कड़ा विरोध करते हुए एक याचिका दायर करेंगे। उन्होंने 3 लोगों लोकेंद्र तोमर, जो इंदौर स्थित फ्लैट के मालिक हैं, सुरक्षा गार्ड बलवीर
और प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलोम जेम्स की रिहाई पर गहरी निराशा व्यक्त की है। विपिन के अनुसार इस रिहाई से राजा के परिवार को बहुत दुख पहुंचा है। उन्होंने विशेष रूप से बताया कि शिलोम जेम्स पर सबूतों से छेड़छाड़ के स्पष्ट आरोपों के बावजूद उन्हें जमानत दे दी गई है। विपिन इस मामले को अदालत में उठाने का इरादा रखते हैं। विपिन ने सोनम के भाई गोविंद पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने गोविंद रघुवंशी पर उनके परिवार के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। विपिन रघुवंशी ने कहा, एक और गोविंद अपनी बहन के किए पर पछतावा जताता है और न्याय की लड़ाई में हमारे साथ खड़ा होने का दावा करता है, दिखावा करता है। दूसरी ओर वो चुपके से शिलोंग आया और अपनी बहन सोनम और राज कुशवाहा के लिए कानूनी सलाहकार नियुक्त किया, वकील हायर किया उनके लिए। यह दोगलापन बेहद दुखद है। उन्होंने आगे कहा, उनके परिवार ने शादी की आड़ में हमें धोखा दिया है और अब गोविंद चुपके से हमारे खिलाफ काम करते हमें तकलीफ दे रहा है। विपिन ने घोषणा की है कि वह आज सोहरा जाएंगे। वह जगह जहां राजा मेरे भाई की हत्या हुई थी, वहां वह राजा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना समारोह आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने सोहरा के लोगों के प्रति भी हार्दिक आभार व्यक्त किया है और इस मामले में सच्चाई को उजागर करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया है। विपिन ने उनसे अपील की है कि वे न केवल सच्चाई की तलाश में बल्कि न्याय सुनिश्चित करने में भी परिवार का समर्थन करते रहे। इस खबर में अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।